जी हाँ गाइस, अब एग्जाम में बचे हैं कुछ ही दिन, तो अब बारी आ जाती है कि आपको यह भी बता दिया जाए कि कितने मार्क्स पर आपका एग्जाम जो है क्रैक हो सकता है। और यह हमें कैसे पता लगेगा? अगर हम पिछले कुछ सालों की कट ऑफ देख लेते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में विद योर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी के अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी में 55% इन द मास्टर्स एंड रिजर्व्ड कैटेगरी में 50% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। नंबर 1। दूसरी, यहां पर ना एक बच्चों के मन में भ्रम रहता है कि क्या 40% जो कि एक लिमिट होती है उसको पास करने से क्या हमें नेट या जेआरएफ मिल जाएगा? तो ये आपका जो भ्रम है ये बिल्कुल गलत है, इसको तोड़ देना। 40% जो होता है वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि यहां पर आपका पासिंग परसेंटेज ये नहीं है, आपको जो है नेट या जेआरएफ 40% क्रैक करके नहीं मिलेगा। 40% तो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये तो आपके आने ही चाहिए। उसके बाद आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की कट ऑफ देखी जाती है, तब आपको जो है सिलेक्शन मिलता है। आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं निशांत कपूर आपका स्वागत कर रहा हूं पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में, और लास्ट 5 इयर्स की कट ऑफ और एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्या रहेगा आपका सेफ स्कोर? तो चलिए, मैंने ना प्रॉपर पीडीएफ जो है मेरे पास डाउनलोडेड है। अगर मैं रिसेंट बिल्कुल जून 2025 की बात करता हूं तो कट ऑफ ने जो है बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा था। इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो 198 मार्क्स थे, 56 कैंडिडेट सिर्फ सिलेक्ट हुए थे। 170 की कट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 146 की कट ऑफ पीएचडी के लिए। तो अगर मैं 198 की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगर आपके इकोनॉमिक्स में 198 मार्क्स चाहिए आपको, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आप गूगल पर डाल सकते हैं और वहां पर अपने रिस्पेक्टिव मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो मैं यहां पर कुछ मार्क्स लेकर आया हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं या पेपर 1 तो सभी का ही है, तो मिनिमम से मिनिमम आपके 35 से 40 सवाल ठीक होने चाहिए। जी हाँ, 35 से 40 सवाल ठीक होने का मतलब है 70 से 80 नंबर आपके पेपर 1 में आने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो अभी आप बहुत पीछे हैं, ठीक है ना। 80 नंबर वहां पर, फिर पेपर 2 में आप आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन ठीक करने की कोशिश करते हैं। सो यू आर इन अ वेरी सेफ पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बाकी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, रिजर्व्ड कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी चेक कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस ने तो हद ही कर दी, 244 नंबर पे आपको जेआरएफ मिलता है। 244 नंबर का मतलब है आपके तकरीबन 122 सवाल ठीक होने चाहिए 150 में से। 122 सवाल इज अ वेरी बिग थिंग। तो 122 सवाल अगर मैं 40 वहां पकड़ रहा हूं तो आपके जो है यहां पर तकरीबन 80-82 सवाल ठीक होंगे, तब जाकर जो है आपका स्कोर वहां पर सेट बैठेगा। तो बहुत मेहनत की जरूरत है ना, बहुत मेहनत की जरूरत है। पेपर 1 में 40 क्वेश्चंस का टारगेट बनाइएगा जिससे आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाए। अगर हम बात करें, फिर उसके बाद मैं आ गया दिसंबर 2024, एक साइकिल में और पीछे आ गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि 206 थी कट ऑफ, है ना, और यहां पर आपने देखा तो थोड़ी सी ड्रॉप हुई है 198, राइट। सो कट ऑफ मोर और लेस ना आपकी 5-7 नंबर का ही फर्क पड़ेगा, +5 +6 +8 -6 -8, बहुत ज्यादा 2-3 सवालों का ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क यहां पर नहीं है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं 206 पे जेआरएफ मिला था, करेक्ट। पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे 234, मतलब और ज्यादा कट ऑफ चली गई, 244 चली गई इस बार। आगे बढ़ेंगे, अगर फिलॉसफी की अगर बात करते हैं 210, और हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसके अलावा, सोशियोलॉजी की बात करेंगे 228 की कट ऑफ गई थी। तो 114 सवाल जो है जब ठीक बनेंगे तभी जाकर जो है आपकी बात बनेगी। एक पेपर 1 हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पेपर 1 में अगर आपके 40 क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपका अभी बहुत ज्यादा स्कोप बाकी है इंप्रूवमेंट का। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खराब कर रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा बाकी है। चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। मैं आ गया दिसंबर 2023 पर। यहां पर तो कट ऑफ बहुत ही, तब तो एग्जाम बहुत ही आराम से, मतलब 154 आप देखिए इकोनॉमिक्स का, कहां फिर उसने छलांग लगाई है तकरीबन 200 के आसपास। पॉलिटिकल साइंस 190, फिर देखिए कट ऑफ मतलब एक साल के अंदर अंदर या 1-1.5 साल के अंदर कहां से कहां चली गई, 190 से 244, 54 नंबर आगे चली गई कट ऑफ यार, राइट। फिलॉसफी का आप देखेंगे 180, और सोशियोलॉजी का अगर आप चेक करते हैं, सोशियोलॉजी 184, राइट। सो यहां पर हिस्ट्री की अगर हम बात करें 182 थी दिसंबर 2023 में, और मतलब विद द टाइम कट ऑफ जो है बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपको हमारे लेक्चर्स लगातार देखने हैं, ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो, कोई भी सवाल मिस ना हो। पेपर 1 की गारंटी हमारी है। हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 12 बजे बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपको सिलेक्शन दिलवाने में मदद करेंगे। इकोनॉमिक्स 210 इन जून 2024,
भैया कट ऑफ का कोई अंत नहीं है, कंपटीशन बहुत नेक टू नेक चल रहा है, एक एक सवाल पर जो है सिचुएशन चेंज हो जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा हो मॉक टेस्ट लगाइए, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, जितना ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारे पेड सेशंस, फ्री सेशंस, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, सो आप उसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, राइट। सो यहां पर मेरा जो एक वीडियो बनाने का जो ये मेन मकसद है वो ये है कि आपको सच्चाई से जो है एकदम सामना कराया जाए कि कितने ज्यादा कट ऑफ जो है यहां पर जा रही है और कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको है, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना ध्यान रखें। आखिरी 5 साल की जो कट ऑफ थी उसी के आसपास जो है ये सेशन उसी के आसपास जो है इस बार की जो दिसंबर 2025 है यही कट ऑफ रहने वाली है। जो रिसेंट अभी जून 2025 का एग्जाम हुआ है उसको ज्यादा ध्यान में रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर डिफिकल्टी लेवल की कहां पर कट ऑफ जाएगी। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। आप ध्यान रखिए कि पढ़ाई आपके हाथ में है, कट ऑफ आपके हाथ में नहीं है, तो जितनी ज्यादा पढ़ाई करें उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी कुछ नए सेशंस के साथ। थैंक यू गाइस।